ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम आज आइसोमेरिज्म सीखेंगे हम। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू फॉर्म आइसोमर्स। नाउ अगर आपको ये समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, आप सबके आइसोमर बना पाओगे। अगर आपको ये समझ अच्छे से नहीं भी आ पाता तो देयर आर सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसके आइसोमर्स आप याद कर लोगे। वन ऑफ द टू वेज, आई विल ऑलवेज रिकमेंड द फर्स्ट वन कि बनाना सीखो, रटने की कोशिश मत करो। बट बनाना सीखना इज अ लॉन्ग स्टेप। नाउ ऑल ऑफ द स्टेप्स आर लॉजिकल। एट एनी पॉइंट अगर आपको समझ ना आए कि सर ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, यू कैन मोस्ट डेफिनेटली आस्क। इफ यू मतलब विल आस्क, आई विल आंसर, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई भी कार्बन कंपाउंड है, एंड नाउ अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन को ब्रेक करूंगा। आई एम अज्यूमिंग स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ जो मेरे आइसोमर्स में बना रहा हूं वो बना रहा हूं मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, एंड उसमें भी विद नो फंक्शनल ग्रुप। व्हाट आई मीन विद नो फंक्शनल ग्रुप, कि उसमें हाइड्रोजन के और कार्बन के अलावा कुछ भी और नहीं है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिससे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टॉपिक। एक बार हमें इससे समझ आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता। कार्बन और पहला कंडीशन कार्बन एंड हाइड्रोजन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। इन दो कंडीशंस के साथ हम आइसोमर बनाएंगे, देन अपनी थ्योरी को एक्सपांड करेंगे टू अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एंड अगर फंक्शनल ग्रुप भी हो तो क्या होगा। व्हाट आई मीन बाय फंक्शनल ग्रुप इज वेरी सिंपल। एक हाइड्रोजन हटा के या दो हाइड्रोजन हटा के हम अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल हटा दूं, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? हाँ, अगर हाइड्रोजन के अलावा मैंने कुछ और अटैच कर दिया अपने हाइड्रोकार्बन चेन के साथ तो वो होता है फंक्शनल ग्रुप। एंड फंक्शनल ग्रुप कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हमारे कोर्स में जो है हम वो करेंगे, इस आइसोमरिज्म के बाद करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप्स। अभी के लिए आइसोमरिज्म समझते हैं, चलो। सो लेट्स से यू हैव अ 5 कार्बन चेन और हर जगह हाइड्रोजन है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप लास्ट वाला कार्बन रिमूव करोगे इस चेन से। कोई भी एक कार्बन तुम लास्ट से रिमूव कर दोगे तो कितने कार्बन बचे? 4। नाउ द कंडीशन दैट इज कि अब आइसोमर बनाने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि वो लास्ट वालों पे ना लगा। मतलब जो एजेस पे है उन दोनों पे नहीं लगा सकते। अब तो हम कहाँ लगा सकते हैं? यहां लगा सकते हैं। ना इसके अलावा अगर मुझे लगाने हो तो मैं कहाँ लगा सकता हूँ? इसी में 1 2 3 4 मैं यहाँ लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं लगाना चाहूँ तो मैं, कुछ बोलना मत अभी। आई नो सम ऑफ यू माइट गेट इट, सम ऑफ यू माइट नॉट गेट इट, सो जस्ट लिसन राइट। 1 2 3 4 एंड यहाँ। ठीक है, तो मैंने एक रिमूव करा, सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ एक रिमूव करा, और एक इन चारों जगहों पे लगा सकता हूं मैं क्योंकि एजेस पे मैं नहीं लगा सकता। लेट्स ट्राई नेमिंग देम। लेट्स ट्राई नेमिंग देम। किसको पकड़ूं? विराज से पूछते हैं। विराज, जो कि बहुत ही दिनों से हमारी क्लास में रेगुलरली आ रहा है, तो उसको सारा आइडिया है कि ये सब क्या होता है। पहले वाले का नाम पता? अबे डायरेक्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। चलो कौन बताएगा? और भव्या। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक तो बता दिया। अब श्रेया बताएगी सेकंड का। 3 मिथाइल ब्यूटेन। कोई बोलेगा कुछ नहीं, मैं इतना बता रहा हूँ, फुसफुसाओ भी मत, सांस भी मत लो, मैं तो कहता हूँ प्लीज। मिला बताइए थर्ड का। 2 मिथाइल ब्यूटेन। तुषा फोर्थ का बता। 2 मिथाइल ब्यूटेन। श्रेया ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होगा बिकॉज यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2, तो वी पिक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये भी क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। व्हाट वी नोटिस इज कि सर ये सारे तो सेम ही कंपाउंड है। नाउ वन ऑफ द वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग कि वो सारे सेम कंपाउंड है, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लिया हमने। अदर वन वाज, क्या ये मिरर इमेजेस नहीं, सारे रोटेशन ही तो है। मैं कहता हूँ ये भाई साहब इनकी मिरर इमेज है,
ये इसकी रोटेशन है, ये इसकी रोटेशन है. सो सिंस बट आई लाइक द वे कि अगर मैं इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख दूं ना, इट इज गिविंग द सेम नेम. मतलब अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आइसोमर मिला है विच इज 2 मिथाइल ब्यूटेन. और बाय द वे ये नॉर्मली कौन सा कंपाउंड है? पेंटेन. सो दिस इज अ पेंटेन. सो हमने पेंटेन का पहला आइसोमर बना लिया. पेंटेन का पहला आइसोमर ऑल्सो नोन एज दिस इज दिस विल बी आइसो, हाँ, आइसोपेंटेन. नेक्स्ट. अब देखो, एक निकाल के तो मैंने कहीं भी लगाया, उससे एक ही बना और कोई ऑप्शन ही नहीं बना. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज कि मैं निकाल लेता हूं एंड से दो निकाल लूं तो कितने बचे? 3. एजेस पे नहीं लगा सकते, तो बीच में एक ही जगह बची लगाने के लिए. या तो मैं यहां लगा दूं, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और लगा दूं, या फिर मैं एक ऊपर लगा दूं और एक नीचे लगा दूं. युवराज, इसका नाम बता. हाँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. हैंड रेज मत करो, चिंता मत करो. हैंड रेज करना दूसरों को नर्वस करता है. क्या तुम्हें नहीं भी आता हो? मान लो ना मैंने तेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तेरे को 5 मिनट लगने और मैं तुरंत भाग था. सॉरी सॉरी तो नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि व्हाई डू ऐसे मत रेज करो मैम, बिकॉज इट मेक्स अदर्स नर्वस कि यार मैं ही ना लायक हूँ क्या. नहीं, रिलैक्स. क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन. किनमें? किसका बता रहे हैं? मैं इसका पूछ रहा हूँ, ए का. 2 डायमंड. इसमें तो एक एक ही है, पहली बार. डाई तो 2 होते हैं. हाथ ऊपर नहीं करना, रिलैक्स. बिलीव मी, आई नो किसको आता है, आई नो किसको नहीं आता. योर टीचर नोज यू. रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स. यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड्स. विपुल, ट्राई कर. ओके. मनमेशा, वो तो बी हुआ ना. सारा बोल. ओके. गोविंद. ये है मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटेन. गुड. क्योंकि straight change आ रही है. Exactly. You have to first identify the longest chain. The longest chain is the 4 carbon chain, and then उसकी second location पे C आ रहा है. So technically this is the old one जो हम already बना चुके हैं. Changing the shape did not really change its name, and this means this is again not a new isomer, but this one is, and this one, as a lot of you correctly identify, is 2,2 dimethyl propane. 2,2 dimethyl propane. This is what is known as isopentane. और कोई आइसोमर पॉसिबल है क्या? अगर मैं एक और निकाल लूं इसमें से, इसमें टोटल कितने? 5 है. 2 निकाल चुका हूं मैं. तीसरा निकालते ही मैं तो लॉन्गेस्ट चेन ही निकाल रहा हूं, तो देयर इज नो पॉइंट इन इट. फिर से पहले वाले ही बनने लगेंगे, which means these are the only possible 2 isomers of it. Now, if I have not given you IUPAC nomenclature and I had not given you how to properly name them, तुम इसके न्यूमरस बनाते जाओगे शेप चेंज करके, but all of them will be the same. But I still want you to try to find out if you can any new isomer of this. I mean, if you can, you will notice कि you cannot अगर आप properly naming करोगे. But no matter how you name it, for example, अगर तुम ऐसे बनाते हो, मान लो ना, मैं as long as cyclic नहीं है वो, मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ C C C, ठीक है, C C, और दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है. इफ आई मेक दिस C C C, ठीक है, यहाँ पे C एंड यहाँ पे C, दिस इज अगेन, दिस इज 2 मिथाइल, this is 2 methyl butane. If I make it like this, C C and then C, ठीक है, C 5 हो गए ना. ये क्या है बताना? आइसोपेंटेन है. 2,2, both of them added. So again, remember, it's not directly easy to identify, but remember the rules. Identify the longest carbon chain and then कौन सी लोकेशन पे क्या चीज है. क्या
ब्रांच सारी ब्रांच, ये भी ब्रांच डी है, ये भी ब्रांच डी है। ब्रांच डी तो बना रहे हैं हम, तभी तो आइसोमर बन रहे हैं। ब्रांच डी बना रहे हैं हम, तभी आइसोमर बन रहे हैं, वरना तो आइसोमर ही नहीं बनेंगे। आइसोमर बनी इसलिए रही की ब्रांचिंग हो सकती है। सिंपल एज दैट। समझ आया? तो पेंटेन के ओनली टू पॉसिबल आइसोमर्स है, विच इज आइसोपेंटेन एंड, टेक्निकली इसके थ्री पॉसिबल आइसोमर्स है, विच इज पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन है, सॉरी नेक्स्ट वन, नियोपेंटेन। कोई भी वो नहीं है इसका, ये नॉर्मल, ये वो है, कॉमन नेम है। आपको नॉमेनक्लेचर अगर याद रखना है तो ये याद रखो। मैंने ये दिखा इसलिए दिया कि एमसीक्यू में अगर आइसोपेंटेन बनाना है तो यू नो कि आइसोपेंटेन ही होता है। बट दीज आर द ओनली टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये कर लो, ये बना लो तो एक बार, और उसके बाद ब्यूटेन के आइसोमर बनाना। ट्राई दिस, मतलब complete this and then make isomers of butane. Now I am removing this and making it properly. So in the meantime, you can also do it together with me so that we can understand it properly. So सबसे पहले isomers of all possible, and you have to ask if you think कि तुम्हें कोई नया आइसोमर मिला है, you have to ask. अगर तुम में से किसी ने भी नहीं पूछा ना कि सर ये तो नया लग रहा है, तुम दिमाग नहीं चला रहे, क्योंकि पहली क्लास में कम से कम 100 नए आइसोमर तो बना ही लेते हैं बच्चे। उन्हें धीरे धीरे पता चलता है वो शेड ये तो सेम है। तो इट्स टोटली फाइन टू जस्ट प्ले अराउंड विद इट, इट्स शेप्स यार, मतलब इट्स जस्ट शेप्स, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। ये लास्ट क्लास का लास्ट पेज खाली छोड़ रखा है, उस पे ही बनाना। यू हैव द लास्ट पेज एम्प्टी। सो आई विल जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग एंड नोट इट नाउ, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, नाउ आइसोमर्स ऑफ, अगर हम ब्यूटेन बनाने निकले तो क्या होगा? लेट्स जस्ट सी। सबसे पहले ब्यूटेन तो सिर्फ 4 कार्बन है, ठीक है। मैं हाइड्रोजन फिल कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग थिंग्स, फिल हाइड्रोजन। फिल हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या करना है? एंड में से एक निकाल लिया, बचे क्या? 3। अब सर या तो ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, दोनों सेम ही बात होगी, तो इसीलिए इसका एक ही पॉसिबल आइसोमर है, एडिशनल आइसोमर। नाउ नोटिस, एक चीज जो तुमने नहीं करी अभी, वो हम करेंगे अभी। सो दिस इज, ये इसका नाम क्या होगा बाय द वे? 2 methyl propane. So this is 2 methyl propane. And एक चीज जो आपने नहीं करी, जो अभी करेंगे हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इन सबको काउंट करो। कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट एक बनाना छूट गया, कौन सा? ये नीचे, 10। तो C4H 10। ये भी क्या है? C4H 10। काउंट करके करोगे, दिस विल वेरीफाई दैट यू हैव मेड एन आइसोमर ओनली एंड यू हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनी हाइड्रोजन और कार्बन, बिकॉज द केमिकल नेम विल बी, ऑल ऑफ देयर केमिकल नेम विल बी सेम। फॉर एग्जांपल इसमें आइसोपेंटेन में दिस इज C5 एंड इफ वी काउंट हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12। एक सेकंड बेटा, इसको भी काउंट करते हैं। दिस इज C5 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मिस्ड वन। हाँ, हाइड्रोजन। सो सी, काउंट करने से वेरीफाई कर सकते हैं हम। H, C5H12, and then this one also 1 2 3 4 5 C5 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया। You can also write it in condensed form. For example, C, CH3, 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 CH3। R मत लिखना, R is not CH3। R is a carbon chain. It could be C2H2। It can, मतलब it can be any number of carbon. तो R is not CH2। जब कार्बन चेन हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो R रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कैपिटल R, नॉट छोटा। स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते जब चारों साइड में सी हो? एक सेकंड बेटा, CH3, इसके बाद CH2, CH2, CH3,
CH3. This one is simply CH3, CH2, ये बीच वाला CH2, क्योंकि CH2 है वो। नहीं, वो तो ऊपर तो सी है ना, CCH है बीच में। अच्छा CH है, वहां से कह रही है, ये वाला CH है। CH, CH3, CH3, हाँ। Now your homework should be obvious, the more difficult thing to do. क्या करना है तुम्हें? नहीं, नालायक। ये बनाना है। लुइस, ये गार्डन में स्कूल से भी खेले हैं। लुइस सिंबल, स्कूल के लिए बताया इसका तो आंसर मेरे रूम में थोड़े मिला है। लुइस स्ट्रक्चर। इट्स लिटरली इट्स पेनफुल। जितने भी आज बनाऊंगा मैं, उन सबके तुम्हें लुइस सिंबल बनाना है। ऑल द बेस्ट। अरे यार, अब और बनाता हूँ मैं। और कितने बनाने हैं बताओ तो। बना सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में बच्चे सी पढ़ाने नहीं दे रहे हैं तो के। अच्छा, दिस इज नोन एज एन ब्यूटेन, एंड ऑब्वियसली IUPAC नाम ब्यूटेन, एंड दिस इज आइसोब्यूटेन 2-methyl propane. डॉट कहाँ है, क्रॉस कहाँ है? दोबारा बनाना फिर। I want bond structure and Lewis structure, both of them. सर बट ये दोनों का सेम ही तो होगा, मतलब तीनों के अलग, इसके और इसके सेम ही बने। चुप हो जाओ सर। मतलब समझ रही हो? अब आप फिर बता दो, अगर हम एक आइसोमर ऐसे बना दे स्क्वायर की फॉर्म के वर्टिसेस पे CC3 रखें। You cannot make a square or rectangle or something like that because all of that is cyclic. Cyclic है वो. You cannot मतलब लूप नहीं बना सकते. Isomers of let's make hexane. ध्यान से देखेंगे. सेम ही तो बनेगा, मतलब एक ही तो बनेगा, दो तो बनाने। नहीं, ये दोनों बनाओगे, दोनों अलग है, दोनों के लुईस सिंबल भी अलग होंगे। किसी एक का लुईस सिंबल मैं बना दूंगा, एंड वेट, इफ आई वांट टू मेक जस्ट फॉर वन, वेट, कि तुम इसके इसी आसान का बना लोगे, फिर मुश्किल तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो वेट। नाउ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन अगर हम बनाए, तो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 स्ट्रेट कार्बन चेन है। हाइड्रोजन बाद में फिल करूंगा मैं। लेट मी जस्ट मेक स्पेसेस फॉर इट। ध्यान से देखेंगे यहाँ सब। अब मैंने 6 में से एक निकाल लिया। 1 2 3 4 5 बचे। अब इस एक को मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके साथ वहां वहां लगा रहा हूं जहां जहां आप सोच सकते हो कि वो लगेगा, एंड वो सारे सेम आइसोमर होंगे विद द डॉटेड लाइन। तो डॉट 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 डॉट, मतलब छोड़ो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। येलो से बना रहा हूँ, येलो से बना रहा हूं मैं जो क्या, हाँ मतलब लेट ओ येलो ज्यादा लाइट हो गई, ऑरेंज बना रहा हूँ। यहाँ लग सकता है एक, यहाँ लग सकता है एक, और यहाँ लग सकता है एक। इनमें से चारों में से कहीं भी लगाते हैं आप, सेम ही बात होती है। तो एक आइसोमर ये हो गया, बीच में डिफरेंट। नाउ हाँ, नाउ अब मैं बना रहा हूं जिसमें बीच में हो। प्लीज यहाँ ध्यान दो, और आप नहीं ध्यान देना चाहते तो क्लास से चले जाओ, बट बातें मत करो। इफ यू थिंक कि आपको ऑलरेडी आता है, वेरी गुड। एक यहाँ हो सकता है। तो एक सिंगल कार्बन को जो हमने रिमूव करा, तो वो इन दो में से अलग अलग जगह हो सकता है, बिकॉज पहले वाले का नाम होगा 2-methyl पेंटेन, दूसरे वाले का नाम होगा 3-methyl पेंटेन। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग आइसोमर है। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो मैं एक को और कहीं रख पाऊं, और कोई जगह नहीं बची इसके पास। नाउ लेट्स से दो निकाल लेते हैं, मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं? 3। जितने में चाहो, जितने चाहो, बट एज लॉन्ग एज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम इफेक्ट नहीं कर रहे। मतलब निकालोगे तुम, यूल रियलाइज कि तुमने निकाल के जो लगाया ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कोई और बन गई। 2,2 डाइमिथाइल बट ब्यूटेन। जितनी मर्जी निकाल लो, सारे निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड, आप इसमें से 5 2 निकाल लिए, एक यहाँ लगा देता हूं, एक यहाँ लगा देता हूं, ठीक है। अगर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल मिथाइल ब्यूटेन।
अब दो निकाले, ऐसा करता हूँ एक भाई साहब को यहाँ लगाता हूँ, एक भाई साहब को यहाँ लगाता हूँ, क्या नहीं वो एक लाइन बन गया ना प्रॉपर, चार हो गए। Good. लेकिन ये भी चार है, ये भी चार है, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। 2,2 नहीं होगा, दिस इज 2,3। ये सेकंड लोकेशन पे है, थर्ड लोकेशन पे है। एक ही साइड से देखना है। हाँ हाँ, एक साइड से ही देखते हैं। अगर 2,3 लिखने दो पहले, समझो। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये बनाया मैंने, 5 बन चुके हैं अभी। लेट्स ट्राई। अगर मैंने आप कितने रिमूव करे थे? 3 है, 3 और रिमूव कर देता हूँ। 3 हो गए ना बस। हाँ 3, ठीक है। अगर मैं ये बनाऊं, एक नीचे और 2 ऊपर, व्हाट डज दिस गिव अस? हो गया डाइड, नहीं मिथाइल इथाइल, नहीं, डिस्टिल ब्यूटेन, ऊपर वाला। बिकॉज द थिंग इज लॉन्गेस्ट इज 4, सो एंड 2,2 पे। अगर मैं 2 रिमूव करके ऐसे लगाऊं, इसी आइसोमर में इथाइल ग्रुप तो आ ही नहीं सकते ना। क्या इसी आइसोमर में इथाइल ग्रुप तो आ ही नहीं सकता। किसने कहा? आएगा। नो रूल, नो रूल लाइक दैट। अभी बनाऊंगा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। और ट्राई करते हैं। ये क्या आ रहा है, ये भी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये बना दिया हमने, और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि बनाओ। हाँ, ऑल पॉसिबल। ये कौन सा है? वही वाला। वही सेम, घूम फिर के। ये भी ये वाला है, ये भी ये वाला है। फोर की स्ट्रेट चेन बन गई है। 4 की स्ट्रेट चेन बन गई, मिथाइल क्यों नहीं है वाला? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर पहले। हाँ वो कर ली। कौन सी अच्छा है? वो 1-1 हो गया, हाँ ठीक है समझ गई। ये इसमें, इसमें भी ऐसे आ जाएगी। ठीक है। मतलब just to clarify, I'm just breaking all sorts of weird diagrams that you can make. You make this, ठीक है। इसे मिथाइल ग्रुप भी नहीं बोल सकते। क्या? मिथाइल पेंटेन। मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ही मिले। इसमें 4 नहीं है, चलो 5 कार्बन जगह चेन नहीं लेने, नहीं तो है। क्या कह रहे हैं? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? लॉन्गेस्ट चेन या तो ये 4 है। तो मैं कहता हूँ इसके साइड वाले ले लो। कौन सा ये? हाँ। कैसे ले लेगा? बॉन्डेड से? हाँ, बोले। बॉन्डेड ही नहीं। बॉन्डेड होता तो 4, मतलब साइक्लिक बन गया इस पॉइंट। नाउ इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, यू कैन मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ वियर्ड लेटर्स। एफ बनाते हैं, ठीक है। ई बनाते हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये नॉर्मल कहाँ से होगा? ठीक है। इस, ये कौन सा है? ये 3 मिथाइल पेंटेन है। ये वाला वो पहला वाला कौन सा? एफ वाला कौन सा है? 2 मिथाइल प्रोपेन, नहीं ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। 4 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, पेंटेन थोड़ी होगा। एक कम है ना इसमें, हाँ। अरे तो एफ थोड़ा एक बार लॉन्गर होता है ना थोड़ा। 2 मिथाइल तो पेंटेन। दिस इज 2 मिथाइल हाँ पेंटेन। मतलब जो लेटर चाहिए तुम्हें बना लो यार, मतलब you will end up on some of these. That is one of the experiments I did, and we can also do it. It's just that no matter what you draw, it doesn't matter. You do not end up with more isomers. These are the all possible isomers of hexane, and that is total 5. Cannot make more isomers. No, that is what I'm trying to teach you. No, स्केल तो वही है। no. This has 1. This has 3, and this has, oh sorry, इसमें 2 है, 3 है यार। हाँ, इसमें 2 है, इसमें 3 है। This is 2, this is 3, this is 5, and yeah. Do not try to predict it. You cannot. Right now, at least, you cannot. Simple. ठीक है? So let's fill up hydrogen in the meantime. तब तक आप ये सारे बनाओ. हाँ वही तो। Isomers of, ब्यूटीन, let's start with पेंटीन, ब्यूटीन। इथीन के तो होंगे नहीं, तो बनाते हैं प्रोपीन के.
प्रोपीन के आइसोमर बन सकते हैं या नहीं, पहले ये देखते हैं। देखो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, या तो ये होगा या फिर क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और कोई पॉसिबिलिटी है? तो सही है। दोनों सेम ही है, तो इसके भी कोई आइसोमर्स नहीं बन सकते। सो फर्स्ट आइसोमर जिसके बनने शुरू होंगे अगेन सेम एज, देखो कुछ कुछ तो बना हुआ था वहां पे हट इसी के। में भी अनसैचुरेटेड में भी तो प्रोपेन प्रोटीन के तो नहीं, प्रोपाइन के भी बन सकते हैं। नाउ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन, तो सबसे पहले C नॉर्मल बनाते हैं, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड शिफ्ट करते हैं C। अच्छा इसका नाम क्या होगा, और रुक जाओ, विरा मोहक बता इसका नाम क्या होगा इसका, क्या? ब्यूटीन, हाँ हाँ, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर। वही तो क्वेश्चन है बेटा आपसे। मोहक कौन कौन है इसमें तुम में से? हाउ मेनी मोहक्स डू वी हैव हियर? वन ओनली, राइट? सो एवरीवन प्लीज शट अप। यस, मोहक बोलो। मुझे क्या पता, मतलब पता है ना क्या नाम लिखा है, अगर तू कह रहा है इसका नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बात कर रहा है? IUPAC हर कंपाउंड को नाम दे सकता है, तो ये क्या स्पेशल है? दिस इज IUPAC नॉमेनक्लेचर में ब्यूटीन। हाँ हाँ, तो मतलब तो अबाइड बाय, ये क्या मतलब? हाँ मतलब भाई, मतलब क्या इन, अब देखो मैं डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देता हूँ सेंटर में, रुक जाओ कोई बोलेगा नहीं, इससे पूछो वही बोलेगा। वैभव नाम पता है इसका? IUPAC, जल्दी बता, क्योंकि नॉवल नेम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो मैं IUPAC तो फिर बता दूंगा। आरव, ब्यूटीन नहीं तो फिर अलग, फिर तो ये दोनों सेम हो गए, IUPAC में तो अलग नाम आना चाहिए, जल्दी बता। नहीं कॉमन नेम नहीं, मैं IUPAC पूछ रहा हूँ। वो आरव है, बैठा है, हैंड रेज करने कहा मैंने? नहीं, चिल, वेरी गुड। ब्यूटीन, टू ब्यूटीन या फिर ब्यूट टू इन। नालायकों, अगर पुरानी क्लास याद होती तो मैं करा चुका हूँ, विराज बताया था, विराज बताया था, प्रिटी स्मार्ट। अच्छा अब क्या करते हैं, डबल बॉन्ड फिर शिफ्ट करते हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, देखो बीच में आपस में कोई डिस्कशन नहीं, अगर आपको लगता है बहुत स्मार्ट हो मत पढ़ो, बट बोलेगा बीच में कोई नहीं। अमिलिया बताएगी इसका नाम, ब्यूट थ्री। दोज हु डिसएग्री रेज योर हैंड्स, उनसे पूछूंगा मैं क्या है। मोहक बताएगा, ब्यूटीन है, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, बस हमने इन्वर्ट कर दिया है, तो दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन। हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर देखते हैं, और यहाँ पे 1 पे ही है, 1 पे होना मतलब वो ब्यूटीन है, यहाँ पे 2 पे है, तो दिस इज 2 ब्यूटीन है। ठीक है, हाँ मतलब धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। क्या केमिस्ट्री को 1 से दिक्कत है? 1 कभी लिखा है तुमने केमिस्ट्री में? नहीं, जनरली नहीं, बैलेंसिंग में भी नहीं लिखते, आयंस में भी नहीं लिखते, बैलेंसिंग में भी नहीं लिखते, कंपाउंड्स के नंबर में भी नहीं लिखते, मतलब इट्स जस्ट दैट people they just hate 1. I'm sorry, there is a logical reason for it. 2 to the power क्या है? जरूरत है 1 लिखने की? अकेला 2s का मतलब क्या हुआ? Exactly, in the chemistry. Exactly, it means the same thing. If I write 2 to the power 2, it means 2 दो बार है, into 2 है, but if I write just 2, 2 एक बार है, तो मैं स्पेसिफाई थोड़ी करूं, तुम कहते सारा क्लास में, क्लास में कितनी सारा है? बाय डिफॉल्ट एक ही, मतलब आई लव एक ही। हाँ मतलब मुझे क्या पता 4 सारा और आ जाए, नॉट दैट अनकॉमन ऑफ अ नेम। मतलब मान लो किसी का नाम सर्वोदय है, मतलब वो भी सारा बुलाती है शॉर्ट फॉर्म में, कुछ नहीं पता मतलब, नहीं पता। क्या नाम है बाबा? सर्वोदय के बुरा नाम है? सर्वोदय कन्या विद्यालय केवीज का नाम होता है। और जब सर्वोदय गए थे, सर्वोदय क्या होता है? हॉस्पिटल नहीं, ये हम तो देसी
इंद्रप्रस्थ, अपोलो, इतना देसी मर जाऊंगा, बटवारे वहां ही जाऊंगा, क्योंकि मर ही जाऊंगा फिर भी। एनीवेज, पैसे दिए मैंने मरने से ऐसे फर्क क्या पड़ता है, बट ओके। अच्छा एनीवेज, अब अभी मस्ती खत्म नहीं हुई है, तुम्हें क्या लगा बस यही है? क्यों अब 3 और यहां लगाते हैं डबल बॉन्ड। क्या ये अलग है? पहली बात तो ये बताओ। यस, अलग तो है ये, अलग तो है। क्या तुम इसका नाम दे सकते हो? यस मैं कोशिश करना चाहूंगा। बोल। 2 मिथाइल प्रोपीन। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? अबे गलत कर दिया, अब क्या अवॉइड करेगा? 2 मिथाइल, सर एक और आंसर है सर। रुक जा, किसने बोल? क्या? नहीं, मैंने प्रोटीन तो बोला है। प्रोटीन गलत है, एक और आंसर है। बोल। 2 इथाइल प्रोपीन प्रो पेन, 2 मिथाइल प्रोपीन 2 इथाइल इथाइल प्रोपीन प्रोपीन नहीं है। सर 2 मिथील प्रोपेन नहीं। मिथील प्रोपेन मिथील देखो, नहीं देखो, द थिंग इज, देयर इज अ रीजन आई एम सेइंग दिस इज इनकरेक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनमें से सारे आंसर्स इनकरेक्ट है, बट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन यू आर थिंकिंग. हाउ डू आई नो व्हाट डायरेक्शन यू आर थिंकिंग? आई एम प्रीटी श्योर. रिलैक्स. सो now when it comes to unsaturated compounds, you pick the one जिसमें unsaturated है, and उससे longest chain ढूंढते हो. वही करा। तो इससे longest chain क्या है? ये होगा. Now again, no, chill. नाम सही है पर प्रोटीन हो गया। नाम नहीं, रुक, ओहो, अच्छा नहीं तो chill, Breathe. रुक जाओ भाई, तुम्हें सबर क्यों नहीं होता तुमसे? देखो, so we have C डबल बॉन्ड C, है ना, एंड इसके ऊपर C. दिस इज द स्ट्रक्चर आई एम लुकिंग फॉर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज इट टू दिस स्ट्रक्चर. नाउ दिस हैज लोकेशन 2, ठीक है, जिसपे क्या है? 2 मिथाइल, ठीक है. नाउ द थिंग इज, सिंस दिस डबल बॉन्ड इज एट द फर्स्ट लोकेशन and we identify this whole chain as propene, and since propene में first location पे मैटर नहीं करता है कि वो किस नंबर पे हो, that is the reason. This is not incorrect, but this is the direction in which you think. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. But you will change this to this, you will give it this, and then अगर for example मैं ये लिखूं, if you, अभी मेरे को समझ आ जाएगा कि तुम लोग अब सही सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो. If I give you this, ठीक है. Now who wants to try this out? Vipul, 2 methyl ब्यूटीन. मैं अभी दे रहा हूं, अभी करेक्ट बाद में बताऊंगा. होगा सारा सी है भाई वो. मैं नंबर दे रहा हूं, तुम नाम बताओगे. तो आई एम गिविंग दिस A, B and C. Who wants to try out A? सुषा बोल. 2
ethyl butene. Who wants to try out B? B. गोविंद बोल. ये है Try out बोल गया क्या? नहीं 3 क्योंकि हमने वो वाला बोला ना 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन. यार मैं थोड़ा ओवर हीट कर दिया है. C कौन ट्राई करना चाहेगा? मॉक बोल. हाथ खड़ा करके. ये तो रहा. बोल बोल. 5 मिथाइल डाइमिथाइल ऑक्टेन. नहीं पहले मिथाइल फिर डाइमिथाइल. अगर हम कुछ इसके साथ 2 मिथाइल 5 डाइमिथाइल ऑक्टेन. नहीं ऑक्टेन 1 2 3 4 5 हेक्सीन. सर इसको ऐसे नहीं सकते 2,2,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 5,5 2,2,5 डाइमिथाइल नहीं ट्राइमिथाइल हेक्सेन ट्राइमिथाइल हेक्सेन. अब देख लो इसको मैंने तो बोला है. क्या? नहीं, उसने जिस तरीके से बोला है उसको पता है वो लॉजिक जिससे बोल रहा है. मुझे पता है उसने अपना आंसर वही बोला है. नीचे ट्राई मिथाइल कर रखा है तो समझ गया. लेट मी टेल यू. लेट मी जस्ट टेल यू कि व्हाट आर द नेम्स. फर्स्ट वन जो हमने करा था दैट्स करेक्ट. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज विद दिस वन. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? दिस इज नॉर्मल ब्यूटीन एंड इसके सेकंड लोकेशन पे क्या रखा है? एक मिथाइल. सो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटीन. नाउ फॉर दिस वन आई विल रिकंस्ट्रक्ट इट. ठीक है, एंड देन वी हैव इस पे C एंड C. ठीक है, नाउ I know this is 2 ethyl butane, but the problem is there is a longer carbon chain. Now, हाँ मतलब I know this problem and this is something which is out of our syllabus. And this is the things that you should identify. You will not get questions of this, but if you get stuck on these things, you have to understand this is out of our syllabus because the longest carbon chain does not contain the unsaturated one. ठीक है, so in such cases I will teach you eventually how to name them. अभी नहीं करा रहा मैं. I am not saying ये incorrect है, I am not saying ये correct है. I am pausing it right here because पहले ये सीखो उसके बाद वो करेंगे. Understand? You will understand कि मैं क्यों बोल रहा हूँ because it's not a direct thing. It's not a direct thing. Anyways, next one is this one. This is normally longest is 4 butene and 2,2 dimethyl, correct? And this one is 3,3 दिया. हाँ, this is 3. If you start from here, for naming it normal butene, so you're calling this the first location. So that makes it 3,3. तो हम उधर से क्यों लेंगे? अगर उधर से लेंगे तो फिर वो हो गया 2,2. ठीक है, वो हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट. ये क्या हो गया? ब्यूट 3ene हो गया फिर वो. Well, the thing is that has a second additional location to it. Again, I'm not saying exactly. Again, I'm not. But if IUPAC nomenclature same होता है तो उसका एक ही नाम होता है. There is a preference always. You cannot have two. हाँ नहीं, I'll tell you what the preference order is. अभी नहीं कर रहा है. यही भी वही है chain की मतलब unsaturated in branching is something we are not. I'm just trying to make you understand कि क्या problems है उसकी जिससे हम उसको next class में tackle कर पाए. ठीक है. Now the last one again has the same problem. I identify from this side or this side. If I identify from this side, yes, this is correct that this will be normal hexene. And on the 5th location, which is 1, 2, 3, 4, 5, you have
two methyls, ठीक है, and on the second location you have one methyl, which makes this actually 2 comma this is simply 5,5. I mean, none of you are correct actually. 5,5 trimethyl. Hexene. Sorry, no. एक second. पहले 2,5 try. No, not 2,2. अच्छा 2,2,5. 2,5,5 होगा, सही है, ट्राइमेथाइल हेक्सी, देखा, ठीक है, 2,5,5. मैंने तो सोचा नहीं था कि मैंने तो बोला था ट्राइमेथाइल. आप मेरे को Let me tell you, none of you are very, very smart. Let's conclude there. Why fight over something which is not true? Okay, so you just have to do one thing, that is make all possible isomers of heptane. You will not get all possible isomers. You will not get the question all possible isomers of any unsaturated. You will not get all possible isomers of any functional group. Remember, mark my words very clearly, listen to it very carefully. I am saying all possible नहीं आ सकते, but वो कह सकते हैं make 3 isomers of, मतलब hexene, make 4 isomers of let's say, तो all नहीं बोलेंगे, but 2-3 बोल सकते हैं, नहीं पूछे.